हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 14.2 कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड एक्सरसाइज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जो भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा है उसका अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन देखना है। इसी एप्लीकेशन में अगर मैंने वैदिक मैथ्स ऐड कर दिया ना तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आ जाता है कैलकुलेशन करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पे कितने वर्कर्स बोले, जो जितने भी ओरिजिनली वर्कर्स हैं उनको हम बोलेंगे पी। कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 320, राइट। क्वेश्चन में देखिए कितने वर्कर्स हैं, 320। इनिशियली वर्कर जो होते हैं उसको हमने एज्यूम किया पी, रुपीस में जनरली हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20% एवरी ईयर बोला है। तो 20% में यहाँ पे पर एनम लिखता हूँ। एवरी ईयर एंड पर एनम बात वही है, ठीक है। और कितने सालों के बाद या फिर कितने ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स बोला है। कितने ईयर्स बोला? आफ्टर 2 ईयर्स बोला है, ठीक है। तो ये देखिए गिवन डेटा है, तो उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे। तो सबसे पहले जो अमाउंट होता है उसको ए बी दी वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल के बाद कितने वर्कर्स बनेंगे, ऐसा उनका क्वेश्चन है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर्मूला आपका A इज इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। याद आया फॉर्मूला? यस, वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 320 ऑफ 1 प्लस आर कितना है आपका 25 अपॉन 100, पावर कितना है 2। सो आप इजीली, कभी कभी कैलकुलेशन इजी होता है तो आप इजीली कर सकते हो। जैसा कि 25 है 100 है, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा, देखो एकदम सिंगल डिजिट में आ गया। सिंगल डिजिट में उतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 320 ऑफ 1 प्लस, या फिर अभी क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। 4 1 जा 4 प्लस 1 चाहिए, तो जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है वो लोग ऐसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं सिंपली जो जैसा था वैसा लिख देता हूँ। 4 1 जा 4 प्लस 1 मतलब कितना बनेगा 5 अपॉन 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ऐसे करते, 4 1 जा 4, राइट, प्लस 1, राइट। तो ये तो कितना बनेगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 अपॉन 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन थे सिंगल डिजिट का आ गया, इतना तो आप खुद कर ही सकते हो, इतना आसान है। देखियो अभी 320 ऑफ 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16। ये ब्रैकेट नहीं देना, हटाना हटा दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अभी 16 का टेबल तो सबको आता होगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा, राइट, 32 और ऊपर का एक 0 मतलब कितना 20। तो मैं यहाँ लिखूंगा 20 इंटू 25। ये ओरली कैलकुलेशन, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 आएगा, 25 2 जा 50 और एक ऊपर का 0 मतलब कितना आंसर आ गया आपको 500। आपका ए कितना मिल गया 500। और 500 ए को ही हमने क्या अज्यूम किया था, ए बी दी वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स workers will be 500। मतलब 2 साल के बाद आपके जो वर्कर्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास 500 वर्कर्स होंगे। देखिए हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला वो यूज करके हमने आफ्टर 2 इयर्स वर्कर्स कितने होंगे फाइंड आउट कर लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, 200 शिप्स है, ओके, 200 शिप्स है और बोला कि 8% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे, तो आफ्टर 3 इयर्स कितने शिप्स होंगे। चलिए तो मैं सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेता हूँ। गिवन डेटा में यहाँ पे लिखेंगे हम लेट पी बोले तो इनिशियल आपके पास कितने शिप थे, तो इनिशियल आपके पास शिप थे 200। जो 8% इंक्रीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितने साल बाद बोला, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। चलिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वही अमाउंट का। तो अमाउंट मतलब ही क्या होगा इस सब में, तो मैं लिखूंगा लेट ए, है ना, ए बी दी नंबर ऑफ शिप्स, या फिर डायरेक्ट लिखो शिप्स आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल के बाद कितने शिप्स होंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे अभी, ए इज इक्वल टू पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, ड्यूरेशन, एन का मतलब है ड्यूरेशन, ठीक है। तो अभी देखते हैं पी कितना है। पी है आपका 200 ऑफ 1 प्लस ये कितना है 8 अपॉन 100 एंड एन आ जाएगा। एन के जगह मैं लिख देता हूँ आफ्टर 3 इयर्स, बोला तो 3 इयर्स लिख लूंगा। सो 200
वही ब्रैकेट लिखो, इंटू लिखो, बात वही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे जैसा पिछले केस में किया था। 100 इंटू 1 100 आ जाएगा, या लिख लो चाहिए तो चलो आपके लिए लिख देता हूँ। 100 इंटू 1 100 अपॉन 100 जो कि ओरिजिनल आपका होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो 200 ऑफ 108 अपॉन 100 और उसका आ जाएगा क्यूब। अभी देखते हैं यहाँ पे, यस अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 200 एज इट इज। अभी हम निकालेंगे क्यूब। अभी मैं 2 से या 4 से डिवाइड करूंगा ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। पिछले केस में तो इजी था, सिंगल डिजिट में आता है इसलिए मैंने कर दिया था, लेकिन ये 2 से या 4 से डिवाइड करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर मैं क्या करता हूँ, वही अपना प्रीवियस क्वेश्चंस में या प्रीवियस वीडियोस में हमने जो लॉजिक लगाया था क्यूब वाला, वही ये लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे। चलिए फटाफट याद करिए 108 का क्यूब कैसे करते हैं। याद आया, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा उन लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा, राइट? यस, तो देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर आपने कैलकुलेट किया होगा कैलकुलेटर पे, नहीं हमने जो वैदिक मैथ्स का टेक्निक सीखा ना 14.1 के जितने भी क्वेश्चन कवर किए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने ऐसा लॉजिक दिखाया, वो लॉजिक यूज करके। चलिए देखते हैं मैंने क्या बोला था यहाँ पे। 4 ऐसा लाइन्स ड्रॉ, लाइन्स इन द सेंस ऐसा लिख लो। तो लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उनका एक अलग ग्रुप बना लो, और ये जो 1 है उसका एक अलग ग्रुप बना लो, ठीक है? सो देखो अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 8 है उसका मैं लिख लूंगा क्यूब। 8 का क्यूब कितना आता है सबको पता होगा 512। तो यहाँ लिखेंगे हम 12। लास्ट वाले सिर्फ यहाँ हर एक जगह 2-2 डिजिट ही लिखना परमिशन है, 3rd डिजिट आती है तो कैरी करेंगे। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है? फिर ये आएगा 1, तो 1 का क्यूब कितना आएगा, मैंने बोला कि 2 डिजिट, आप बोल कर एक ही लिखा है, ठीक है? 0-1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही लिखो, 0-1 लिखेंगे 1 लिखेंगे, बात तो क्या वही है, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट क्या किया, अगेन एक बार रिवाइज। पहले जो 2 पीछे वाले 2 डिजिट है उनका एक ग्रुप बनाया अलग से, फिर जो एक बचा हुआ है उसका एक ग्रुप बनाया। लास्ट वाला जो डिजिट है मतलब 08 उसका क्यूब किया जो कि आता है 512। उसमें से लास्ट वाले 2 डिजिट मैंने यहाँ लिख दिए, बचा हुआ 5 में क्या करूंगा, यहाँ कैरी कर लूंगा, ऐसे देखो यहाँ ऐसे कैरी कर लूंगा, बाद में देखेंगे 5 का क्या करना है। फिर ये 1 का क्यूब मैंने यहाँ लिख दिया। अभी देखो फिर ये जो ग्रुप जैसा कि आपका ये 1 का ग्रुप है इनटू ये कितना है 08 का मतलब ही 8 होता है, इनटू ये जो 3 है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 24। तो 24 में लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए 24 आ गया। अभी उसके बाद क्या करेंगे, सो 24 जो आंसर मिला है, यहाँ जो आंसर मिला 24, उसी को क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला जो ग्रुप है 08 वाला उससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 08 का मतलब ये क्या होता है 8 होता है ना, तो 24 इंटू 8। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये सेम कैलकुलेशन किया है, देखिए अभी 24 8 जा करेंगे तो 192 आता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो 30 तक स्क्वायर करो, 30 तक टेबल कर लो और मिनिमम 15 तक क्यूब कर लो। इतना अगर आपको आएगा ना तो मैथ्स में जबरदस्त मजा आएगा कैलकुलेशन करने में। देखो अभी 192, तो 192 में से क्या बोला मैंने, अगेन सिर्फ 2 की ही पोजीशन है तो 2 पोजीशन यहाँ लिखूंगा, और एक जो है ना एक बचा हुआ भाई साहब को भेजूंगा आगे, जाओ प्रमोशन कर लिया तुम्हारा, ठीक है? ये अभी इनको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट का 12 एज इट इज, इन दोनों की टोटल करेंगे तो कितना आएगा 97, इन दोनों की टोटल करेंगे तो कितना आएगा 25, और ये 1, ये बन गया आपका 108 का क्यूब, 108 का क्यूब आ गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 12597, कितना है 12597, 12 अपॉन देखिए क्या है 100 का क्यूब। अरे यार कितना आसान है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? 2 0 जब रहेंगे क्यूब करते समय, 2 0 है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 zeros आ जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया तो वहां जाके चेक करो, 2 4 6, ठीक है? चलो तो अभी ये बाकी का कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ रफ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए 109 का कितना क्यूब आएगा, ठीक है? चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ कितने जीरोस है, 1 2, और यहाँ हमने 2 0, ये 2 0 और ये 2 0 काट लिए। 0 काटने का क्या रूल है, देखो 0 कैंसिल करते समय जिन 2 टर्म्स का 0 कैंसिल करोगे उनके पोजीशन अपोजिट चाहिए। मतलब क्या, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, ऐसे होना चाहिए। दोनों न्यूमरेटर में और 0 काटेंगे गलत, दोनों डिनोमिनेटर में 0 काटेंगे गलत। सही तरीका क्या है, दोनों की पोजीशन अपोजिट होनी चाहिए। चलिए तो बचता क्या है यहाँ पे 2 इंटू 1259712 अपॉन 1 2 3 4, मतलब 10,000 हो गए, राइट? अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे और 5,000 करेंगे। सही है, गलत कुछ नहीं होता है।
आपको इजी कितना हो सकता है वो इजी करने की कोशिश करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5000 आएगा, फिर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इससे बेटर मैं क्या करूंगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 1297 क्या है 125 रह गया, 12597 12 into 2 ऐसा कर लो आप। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कैसे करना है, आप ऐसा करके देखो, मैं ऐसा करता हूँ, देखो किसका जल्दी होता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट। 2 7 जा 14, कैरी कितना गया 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, कैरी कितना गया 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 कितना आएगा 11, कैरी कितना गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 5, और लास्ट में 2 1 जा 2। देखिए ऐसा आपको करना है, अब यहाँ करके देखो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं भी ये करके दिखा सकता, हाँ धीरे धीरे धीरे। थोड़ा सा एडवांस बनना है, फास्ट बनना है, मैथ्स में मास्टर बनना है तो थोड़ा सा हैबिट लगाओ। वैसे एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन जिस दिन भी सही आने लगेगा ना उस दिन आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा, कैलकुलेशन बहुत मजेदार लगेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आ जाइए आगे। तो डिवाइड बाय कितना है 1 2 3 4, राइट। आगे देखो बहुत सिंपल, मैं यहाँ कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है नीचे, ठीक है, तो ये रफ कर देता हूँ। आपने किया होगा ऐसा एज्यूम करता हूँ। और देखिए 1 2 3 4 जीरोस है, तो पीछे से मैं 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, तो मतलब कितना आएगा 251 94 एंड 24। तो देखिए 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट का आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अभी देखिए ये क्या था, शिप्स थी। शिप्स कभी भी ऐसे पॉइंट में होते हैं क्या, नहीं ना, एकदम 250 251 252 200 ऐसे होते हैं ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेट करूंगा, ये ऐसा कुछ सिंबल अप्रोक्सीमेशन बोल सकता हूँ। तो क्या है देखिए 251 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर फोकस करो। पॉइंट जो आपको दिख रहा है पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर, आगे छोड़ो, 2 डिजिट के ऊपर फोकस करो। ये अगर ये 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 50 से बड़ा होगा ना, अगर ये 2 डिजिट से बना हुआ नंबर जैसे कि यहाँ पे 94 है, 50 से बड़ा होगा तो इसमें 1 ऐड करेंगे, मतलब 251 है तो कितना बनेगा 252 बनेगा, कितना बनेगा 252 बनेगा। अगर समझो ये 24 यहाँ होता, मतलब 24 होता, तो हम क्या करते हैं 251 ही लिखते। ये बेसिक रूल आपको पता होगा, नहीं पता तो अच्छे से जान लो, आगे बहुत काम आने वाला, ठीक है। अगेन एक बार शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। पॉइंट के बाद अगर ये 50 से छोटा नंबर होता, मतलब 36 24 या जो भी, तो हम क्या करते हैं ये 251 को ऐसे ही रख देते। लेकिन पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट से बना हुआ नंबर जैसे कि 94 है, 50 से बड़ा होगा ना, 64 84 74 69 89 79 जो भी 50 से बड़ा होगा तो ये कितना बनेगा, एक हमें इसमें ऐड करना है जो कि बनेगा 252। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। अगर ये रुपीस होते ना तो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि 94 भी रुपीस होते हैं, लेकिन शिप्स कैसे होंगे, तो कंप्लीट होंगे ना, 0.94 वगैरह शिप थोड़ी ना होते, रुपीस होता तो चल जाता, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 250। टू मस्त बॉक्स वगैरह करिए इसको, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ये जो शिप्स है कितने साल बोले थे, आफ्टर 3 इयर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर 3 इयर्स शिप्स विल बी कितने रहेंगे आपके पास 252। आपके पास 2 साल के बाद शिप्स कितने हो जाएंगे 252। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया, फॉरेस्ट में टोटल 40,000 ट्रीज है, वो बोल रहे कि आफ्टर 3 इयर्स एक्सपेक्टेड ट्रीज कितने होंगे अगर जो ट्रीज इंक्रीज होने का जो रेट है ना वो है 5%, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मेरा जो पी है, पी मतलब ट्रीज, प्रेजेंट ट्रीज, मतलब अभी कितने ट्रीज 40,000 वो लिख लिया। फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है, राइट, 5% पर एनम। और आफ्टर कितने इयर्स बोला, आफ्टर 3 इयर्स, राइट, मतलब ड्यूरेशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी दी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, राइट, आफ्टर 3 इयर्स कितने ट्रीज होंगे, यस, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। अभी हम लिख लेते हैं फॉर्मूला जो कि आपको पता है ऑलरेडी, R/100 एंड पावर n, कितना है पावर n। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P, तो P कितना देखिए 40,000, तो मैं लिख देता हूँ 40,000। फिर R कितना आपका 5%, 5/100 होल ब्रैकेट क्यूब, और यहाँ कितना आएगा 40,000 एज इट इज। फिर
आप 5 से डिवाइड करना तो 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर जैसा हम पहले करते आ रहे वैसा करेंगे। 100 वन जा 100 प्लस 5 अपॉन 100 और उसका करेंगे क्यूब। तो देखिए कितना मिलेगा रिजल्ट, 40,000 ऑफ 105 अपॉन 100 का करेंगे क्यूब। अब यहाँ डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर 100 कट रहा है और इतना टफ कर रहे हो आप। भाई साहब बीच में प्लस माइनस है, नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई होता तो जरूर कटता। ठीक है, आगे देखते हैं। आ गया वो टाइम क्यूब करने वाला याद आया, वैदिक मैथ्स में हमने किया था, लास्ट वाले वीडियो में किया था कि क्यूब कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 105 का क्यूब एंड 100 का क्यूब करना, तो 100 का क्यूब तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तो 105 का क्यूब निकालते हैं। मैंने क्या बोला था, 4 ऐसा लाइन लगा दूं, 4 डैश निकाल दिए, फटाफट करते हैं। लास्ट वाले 2 का एक ग्रुप बनाते हैं और पहले वाले नंबर का एक ग्रुप बनाते हैं। ओके, जिनको भी ये टेक्निक समझ आ रही हो निकालना चालू कर दो और मेरे साथ मैच करो। हम दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं देखते हैं लास्ट में। ठीक है, सो 0, 5 एंड 1। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर का क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब कितना आता है, 125। तो मैंने क्या बोला था याद है ना, लास्ट वाले 2 डिजिट में लिखूंगा यहाँ पे, राइट। जो भी बचता है 1 ना, इसको मैं यहाँ कैरी लिख के रखूंगा, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला जो नंबर है उसका करेंगे क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, चाहे अब इसको 0, 1 लिखो तो भी चलेगा, इनडायरेक्टली वो 1 ही हो गया, तो 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या किया था गाइस, याद आ रहा है, ये दोनों ग्रुप्स मतलब 1 इंटू चाहिए तो नीचे ऊपर कर देता हूँ ना, यहाँ पे 1 इंटू ये 05 का मतलब ही क्या होता है, 5 होता है, राइट। एंड 3 इंटू 3 करना मत भूलो। इनका आंसर कितना आ रहा है, 15। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 15। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ये जो भी आंसर मिलता है यहाँ जो भी हमने लिखा है उसी को सेकंड ग्रुप से मल्टीप्लाई कर दे। अभी सेकंड ग्रुप मतलब आप जो आई मीन 2 डिजिट का जो ग्रुप है ना उससे मल्टीप्लाई कर दे। 2 डिजिट का ग्रुप मतलब कितना है, 05। तो 05 का मतलब ही होता है कितना, 5। तो 15 5 से कितना आ जाता है, 75। तो मैं यहाँ लिखूंगा 75, राइट। अभी हम इनकी करते हैं एडिशन। तो देखिए 25 एज इट इज, ये 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, ये एज इट इज, ये 5 1 1 ये सब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 105 का क्यूब, दैट इज 105 का क्यूब आ गया। अभी ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और निकालेंगे आंसर। तो कितना है 40,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,000 इंटू 105 का क्यूब कितना है, देखिए 11576 11576 25 अपॉन यहाँ कितना है 100। 1 का क्यूब कितना आता है 1, और 0 करते समय जब 2 zeros होते हैं ना तो ट्रिपल करना है, मतलब 2 3 6 zeros करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये देखिए ये रफ कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं आगे। सबसे पहले तो 0 काट दो, 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4, यस इजीली कट गया। अभी क्या बचा एक बार लिखते हैं, 4 इंटू 11576 25 अपॉन 100, राइट है। तो यहाँ 4 से आप 100 को डिवाइड कर भी सकते हो, 25 भी आंसर आ जाएगा, वो भी सही है। फिर आपको 25 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर मैं 4 से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, और फिर 100 से डिवाइड करता हूँ। 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना, 10,000 से डिवाइड करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि यूनिट प्लेस में आपके 0 रहता है। तो कोशिश ये करो कि 100 है या 1000 है तो उसको वैसे तो लास्ट में डिवाइड करना इजी बनेगा। अभी मैं 4 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी करता हूँ लेकिन आपके लिए यहाँ दिखा देता हूँ कैसे आता है। 57625 इंटू 4, यस आप भी ऐसे कर सकते हो कैलकुलेटर डायरेक्टली। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप कर लोगे मुझे पता है, गारंटेड, राइट ना, करोगे ना, यस ग्रेट। 4 से मल्टीप्लाई करो 22, कितना आएगा 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, कैरी कितना है 1, 24 प्लस 1 5, कैरी कितना है 2, 28। समझ रहे, मैं टेबल 1 में ही बोल रहा हूँ। 7 4 जा 28 प्लस 2 करेंगे तो 30, कैरी कितना है 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 करेंगे तो यस आगे कितना आएगा 4 1 जा 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, और लास्ट में आएगा 4 1 जा 4। तो आपका आंसर कितना है यहाँ लिख देता हूँ 4630500 अपॉन 100, राइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, इजी है। अभी देखो सिंपली कट गया। अभी यहाँ 4 से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता 25। 25 से डिवाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 100 आएगा तो रखो, 10 आएगा तो रखो, 1000 आएगा तो रखो, बाद में काम आता है। देखो कितना इजीली कट गया। अभी कितना बचा देखिए 46,305, 305। तो ये आ गया आपका ए मतलब ही क्या था
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज मतलब ही ए था। मिल गया आंसर। तो लिख देता हूं मैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 इयर्स, क्या लिखूंगा मैं, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आर, कितने रहेंगे टोटल, 40,305। देखिए इजीली आपको आंसर मिल गया। चलिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये कि थोड़ा सा होने वाला है अलग, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दिया 2,50,000 और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन पर एनम। इसका मतलब पिछले तीनों क्वेश्चन जो आपने देखे थे ना वो इंक्रीज हो रहा था, मतलब अप्रिसिएशन बोल सकते इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ये पहली केस है जिसमें डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घट रही है, कम हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया है, पी मीन्स मशीन की जो वैल्यू है ना वो है आपकी 2,50,000, फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, ओके। और जो आपका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितना है, 2 इयर्स का है। ड्यूरेशन मतलब वही टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर, जो भी आप बोलते हो। तो चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। इससे पहले कि जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन हम पहले निकालेंगे आफ्टर 2 इयर्स, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, लेट ए बी दी कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद मशीन की कॉस्ट कितनी होगी। तो फॉर्मूला आपको पता है, ए ऑफ आर अपॉन एन पावर एन। अभी आप बोलेंगे अरे सर आपने तो बोला पहले 3 अलग थे, पहले जो भी 2 अलग थे उसमें क्या था, इंक्रीज था, ये आप बोल रहे हो डिक्रीज है, फिर भी फॉर्मूला सेम लिखा है। नहीं, फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, थोड़ा चेंज होगा। देखो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की केस आएगी तो माइनस करना है, इंक्रीज या फिर अप्रिसिएशन की केस आएगी तो प्लस करना है। यस ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अभी क्या है, पी कितना दिया आपको 2,50,000, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2,50,000। फिर आपको नेक्स्ट क्या दिया, देखिए 1 प्लस, सॉरी देखिए प्लस की हाइब्रिड हो गई ना, माइनस आर कितना है 10 अपॉन 100, होल ब्रैकेट करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब ऐसा 0 भी हटा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अब बोलोगे सर इससे जितने भी पहले केसेस किए वहां क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां कई बार 5 आ रहा था, कई बार 8 आ रहा था, कई बार 12 आ रहा था, इसीलिए नहीं किया था। यहाँ देखो दोनों के यूनिट प्लेस में आपको 0 दिख रहा है, तो आप पहले से ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए मैंने कैंसिल कर दिया, आगे देखते हैं क्या बचता है। 2,50,000, ओके क्या बचा है, 1 माइनस 1 अपॉन 10 होल ब्रैकेट स्क्वायर बचा, राइट। तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसा आपने प्रीवियस केसेस में किया था वैसे ही। देखिए 2,50,000 ऑफ, ऐसे क्रॉस करेंगे, 10 1 जा 10 माइनस 1 कितना, देखिए अगेन 10 1 जा 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 अपॉन 10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कि 2,50,000 कितना है, 2,50,000 है यहाँ पे, इंटू 9 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ 9 अपॉन 10 का स्क्वायर। ये कॉमा नहीं देना है तो चलेगा, नहीं दोगे तो 2,50,000 कॉमा से इजी हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। 9 अपॉन 10 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर आता है 81, 10 का स्क्वायर आता है आपका 100। तो देखिए 0 0 0 0 कट गए, कितने बचे 2,500, यहाँ पे कितने 81। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते, बहुत इजी। 81 का टेबल आ रहा था 81 से करो, 25 का आ रहा 25 से करो, तो 2 0 में पहले ही लगा देता हूँ क्योंकि 2 0 है ना यहाँ पे। तो 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 1 जा 25, कैरी कितने गए 2, 25 8 जा 200 और प्लस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 202, 202। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 2,02,500। ये क्या था, ये मतलब हमने क्या बोला था, देखो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स इज ₹2,02,500। ये है आपकी मशीन की कॉस्ट। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स। तो मैं निकाल देता हूँ, देयरफॉर डेप्रिसिएशन, है ना, स्पेलिंग प्रॉपर लिख लेना, डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ
मशीन, है ना, प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? देखो समझाता हूँ। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 2,50,000। वैल्यू 2 साल में कितनी कितनी वैल्यू तक आ गई? मतलब इसका मतलब कि 2,50,000 थी, वो वैल्यू 2 साल में कम होके 2,02,500 पे आ गई। तो कितनी अमाउंट से, कितने वैल्यू से घट गई है, ऐसा उनका सवाल है। तो सिंपल अभी हम क्या लिखेंगे कि P माइनस ए, यहाँ पे उल्टा होता है जनरली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय आप क्या करते हो पता है? A माइनस पी करते हो, लेकिन ये डेप्रिसिएशन वाली केस है तो थोड़ा सा उल्टा बन जाता है, P माइनस ए। तो बताइए P कितना है आपके पास? देखो आप ऑलरेडी दिया हुआ है 2,50,000, है ना, 2,50,000 माइनस ए कितना है जो कि हमने फाइंड आउट किया है 2,02,500। तो इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 47,500। मतलब 47,500 मतलब क्या होता है इसका? 47,500 से मशीन की वैल्यू जो है क्या हो गई? घट गई, मतलब कम हो गई है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गया होगा। हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए, अभी भी 6 क्वेश्चंस बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, स्क्वायर करने का, क्यूब करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको डेली लाता रहूंगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बड़ा कैलकुलेशन जो आते हैं ना, वो क्यूब हो या स्क्वायर हो, आप बड़े ही आसानी से वैदिक मैथ्स की हेल्प से निकाल सकते हो। और ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी पता चले कि कितना आसान है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।